लंपी रोग के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने सख्त रुख अपनाया हुआ है और इस पर काबू पाने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव पशुधन रजनीश दुबे गुरुवार को हापुड़ पहुंचे। हापुड़ कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की, जिसके बाद आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि लंपी रोग को लेकर अधिकारी बेहद गंभीर हैं। जनपद हापुड़ के 54 गांव लंपी रोग की चपेट में आ चुके हैं, जिससे 250 पशु संक्रमित हैं। जिले को 25,000 डोज दी जा चुकी है और जल्द ही 25,000 डोज उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे पशुओं का वैक्सीनेशन हो सके। पशुओं को निःशुल्क सप्लीमेंट दिए जाएंगे। रजनीश दुबे ने बताया कि हापुड़ को जल्द ही 2 मोबाइल वाहन मिलेंगे, जिसके माध्यम से चिकित्सक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। देश पर मैं हापुड़ में स्थलीय निरीक्षण पर आया हुआ हूँ। इसके पहले पिछले सप्ताह मथुरा का भी मैंने लंपी स्किन डिजीज़ जो गोवंश का रोग है, जो राजस्थान और हरियाणा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आया है, इसके सिलसिले में निरीक्षण किया था। और मैंने कल गौतम बुद्ध नगर ज़िले का भी निरीक्षण किया और कल मैं यहाँ से मुरादाबाद जाऊँगा। ये जो रोग है ये गोवंश में फैलता है और ये अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 22 जिलों में ये रोग है, जिसमें से मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल और अलीगढ़ मंडल में इसका अभी जो पश्चिम में है प्रकोप है। और इसके लिए सरकार ने सभी मुकम्मल तैयारियां कर ली हैं। फील्ड में जिलाधिकारी और एसडीएम्स के नेतृत्व में खंड विकास अधिकारी और जो पशु चिकित्सा अधिकारियों की टीमें हैं वो काम कर रही हैं। हापुड़ ज़िले में अभी तक ये रोग लगभग 54 गांवों में है और लगभग 250 पशु प्रभावित हैं और सभी प्रभावित क्षेत्रों में रिंग बनाकर रिंग वैक्सीनेशन किया जा रहा है। 25,000 डोजेज़ यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं और आज अभी समीक्षा के बाद यहाँ पर मेरठ से 25,000 डोजेज़ और भेजी जा रही हैं। वैक्सीन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। साथ में जो हमारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर गौ संरक्षण केंद्र, गौशालाएं चल रही हैं और एक ही क्षेत्र में हमारे गोवंश नंदी ज़्यादा हैं, उनके लिए भी विशेष एहतियात बरते जा रहे हैं और 100% वैक्सीनेशन वहाँ पर अगले 4-5 दिनों में करा लिया जाएगा। वैक्सीनेशन के साथ में इसके बचाव के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो है सैनिटाइजेशन। और सैनिटाइजेशन के लिए भी जो सोडियम हाइपोसल्फेट का जो ये एक छिड़काव होता है वो किया जा रहा है। और इसी के साथ में आइवरमेक्टिन की भी गोली जो गांव प्रभावित हैं और निकटवर्ती गांवों में और दूर दराज के क्षेत्रों में इंजेक्टेबल्स में इसको दिया जाता है। रिव्यू करने के बाद जो मोबाइल व्हीकल्स उपलब्ध हैं उनके अतिरिक्त 70 मोबाइल व्हीकल्स और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, माननीय पशुधन मंत्री जी के निर्देश पर भेजी गई हैं। कल तक 2 गाड़ियां हापुड़ में भी आ जाएंगी। इनमें डॉक्टर, पैरावेट और ड्राइवर्स उपलब्ध रहेंगे जो फील्ड में जाकर और दूर दराज के क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करेंगे। आइवरमेक्टिन का भी मुकम्मल इंतज़ाम किया गया है। डायग्नोस्टिक्स के लिए हम लोगों ने IVRI बरेली के अलावा जो डुवासू विश्वविद्यालय है पशुधन विभाग का मथुरा में, उसमें भी RT-PCR आधारित जो जांच है उसका कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और पहली बार ये काम डुवासू मथुरा ने शुरू किया है। इससे भी जांच के परिणामों में हमें तेज़ी मिलेगी। स्वयंसेवी संगठनों का भी सहयोग लेने का यहाँ पर निर्देश दिया गया है। जो हमारे शुगर मिल्स हैं, जो उद्यमी हैं, हमारे जो व्यापार मंडल के लोग हैं, जिससे जो प्रभावित गायें हैं, उनके जो किसान बंधु हैं, उनके जानवरों के लिए विटामिन, चोकर, सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन कॉन्सेंट्रेट वगैरह जो होता है ये निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा और इसके लिए भी अलग से गाड़ियां लगाकर उनको सहायता हम लोग उपलब्ध कराएंगे। कुल मिलाकर इस रोग के प्रति सरकार सचेत है। हमारे ज़िला प्रशासन के अधिकारी जो हैं वो मेहनत से काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि माह सितंबर में हम लोग इस रोग पर नियंत्रण पाने में कामयाब होंगे।
रजनीश दुबे ने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लंपी रोग पर काबू पाने के लिए विभाग के अधिकारी पूरी तरह जुटे हुए हैं। यदि कोई पशु लंपी रोग से संक्रमित होता है तो ऐसे में सैनिटाइजेशन बेहद महत्वपूर्ण है और संक्रमित पशु को अलग रखने की व्यवस्था की जाए। इससे अन्य पशुओं में यह रोग नहीं फैलेगा। अपर मुख्य सचिव प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं, जो गौतम बुद्ध नगर से हापुड़ पहुंचे। अपर मुख्य सचिव पशुधन रजनीश दुबे शुक्रवार को मुरादाबाद के लिए रवाना होंगे।